नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आज के अखबार में। हम आपको बताएंगे कि आज विभिन्न अखबारों में किन किन खबरों को प्रमुखता से छापा गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश भी हैं। शुरुआत करते हैं नीतीश जी। सबसे पहले अगर हम भास्कर की बात कर लें तो भास्कर में देखिए किस तरीके से बिहार के जो अधिकारी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उन पर छापेमारी की जा रही है। और एक मंत्री ने ये बयान दिया था कि आप लोग जो काम करते हैं, लक्ष्मी जी के चक्कर में जो आप लोग रहते हैं, इससे बिहार सरकार की बदनामी होती है। जब आप पर छापेमारी होती है, जब आपके घर पे रेड होती है और जिस तरीके से पुलिस आपको उठा कर ले जाती है, जांच पड़ताल होती है, पूरे बिहार के लोग उपहास उड़ाते हैं किस तरीके से अधिकारियों के अंदर ग्रीड, लालच इतना भरा हुआ है। करोड़ों की संपत्ति वो बनाते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल की नौकरी में 6, 7, 8, 10 फ्लैट, ज़मीन, प्लॉट क्या क्या बनाते हैं। देखिए फिर से लघु जल संसाधन विभाग के इंजीनियर, उन पर छापेमारी जब हुई, ईओयू ने छापा मारा। इंजीनियर ने 11 साल की नौकरी में 2 करोड़ से अधिक कमाए और इसके पहले 4 साल की नौकरी में किस तरीके से करोड़ों की नौकरी और कम समय में करोड़ों की ज़मीन जो बनाया था अधिकारी ने, उन पर भी छापेमारी हुई थी। फिर से एक इंजीनियर पर छापेमारी हुई और देखिए लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि जिस तरीके से अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं बिहार में, छोटे बड़े, जिनको बड़ी मछलियां कहा जाता है और छोटी मछलियां कहा जाता है, वो बचे हुए हैं। कुछ पकड़े जा रहे हैं, कुछ बाकी हैं। जी। इसके अलावा देखिए कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पत्र लिखा था और साफ तौर पर कहा था कि शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से पारदर्शी रखना है और जो उर्दू फारसी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके तरफ से शिकायत की जा रही थी, तो उनको लेकर साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पारदर्शिता ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में बरती जाए। जी। और देखिए स्नेहा, सबसे महत्वपूर्ण खबर हम बात करें, आज भी ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दिया गया है। ठनका से 12 लोगों की मौत, सबसे ज़्यादा बांका में 5 की गई जान। तो आज भी ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है। ऐसे में बिहार के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक बार सोच समझ कर निकलें। अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो आप परेशान ना हों, क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत डराने वाली हैं। जी। और अगर हम महत्वपूर्ण खबर बात करें तो आज से जो सरकार, देखिए नया लाइसेंसीकरण अब होने जा रहा है। अगर आप बिहार में बालू गिट्टी बेचते हैं तो अब आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा और लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आप बालू गिट्टी बिहार में नहीं बेच सकते हैं। ऐसे में ये जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिहार में घर बनाना मुश्किल हो जाएगा, घर बनाना काफ़ी महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो बालू और गिट्टी बेचते हैं बिहार में, उनके लिए सरकार अब नया नियम लाने जा रही है। उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक उनको इसके लिए खर्चा करना पड़ सकता है। ऐसे में जो सामान, जो मटेरियल वो बेचते हैं, निर्माण सामग्री, उस निर्माण सामग्री के जो दाम है वो बढ़ने की कहीं ना कहीं आशंका है। जी। और देखिए नीतीश, दूसरी तरफ एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर खजाना खाली होने का जो आरोप है वो लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हमें भी कुछ महीनों के जो वेतन है वो नहीं मिले थे और तमाम जो अधिकारी है, जो बिहार सरकार के कर्मचारी है, उन्हें भी वेतन नहीं मिला। हालांकि जो बिहार सरकार है उनके तरफ से इन तमाम आरोपों को लेकर लगातार जो खारिज है वो किया जा रहा है। जी जी जी। और कई जदयू के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव भ्रमाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का भी सवाल कहीं ना कहीं जायज़ है। जिस तरीके से ठेकेदारों का जो पैसा अटका हुआ है और कई विभागों में पैसा रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, ऐसे में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो लगातार सवाल कर रहे हैं। बिहार में देखिए भास्कर में एक और खबर छपी है। बिहार के जो एमएलए और एमएलसी हैं वो परेशान हैं। बिहार में घटा एमएलए एमएलसी फंड का खर्च, 3 साल में 91% से 81% हो गया। गाँव को नहीं मिल रहे सीसीटीवी व ओपन जिम। देखिए विधायक, उनके पास एक पावर होती है, जो विधायक निधि का फंड है वो अपने हिसाब से वो इस्तेमाल करें। बिहार की जो जनता है, जो उनके क्षेत्र की जनता है, वो जो उनकी डिमांड है उसको वो पूरा करें। स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या और कई काम जो जनहित के लिए काम हो सकते हैं, सामुदायिक भवन या कई और चीज़ों को लेकर वो फंड का अपना इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कुछ जो नियम हैं उन फंड को लेकर, ऐसे में विधायक जो हैं, एमएलसी जो हैं बिहार के, वो परेशान हो रहे हैं और जो फंड का इस्तेमाल करने का जो रेट है वो बहुत
गिरता जा रहा है, 91 से लेकर 81% तक जो है पहुंच चुका है। जी, राजधानी पटना में भी जो डेवलपमेंट के काम है वो लगातार जारी है। मेट्रो का निर्माण कराया जा रहा है और उसको लेकर जानकारी ये छपी है कि जो रूट है राजधानी पटना में जो जहां से वाहन जाती है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, पटना जंक्शन के पास मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है और उसको लेकर के ट्रैफिक रूट को बदल दिया गया है। हम आपको बताएं तो पटना जंक्शन से डाक बंगला आने जाने वाले वाहन पर पार्क परिसर के अंदर से उनका आवागमन को लेकर ये जानकारी छपी है। जो बदला हुआ ट्रैफिक प्लान है वो साफ तौर पर आपको दिख रहा है। जी, और आप देखिए बिहार सरकार बड़ा प्लानिंग करने जा रही है। बिहार की जो राजधानी पटना है, पटना के लोगों को अब पीने का जो पानी है वो गंगा जी से जो है पानी अब दिया जाएगा, यानी कि गंगा जल अब पटना के लोग पी सकेंगे। इसके लिए करीब 1500 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च करने जा रही है और इस प्रोजेक्ट का फाइनल टेंडर अगले महीने हो जाएगा। 56 जल मीनारों से गंगा जल को स्टोर किया जाएगा और 1200 किलोमीटर में इसकी सप्लाई की जाएगी, यानी कि पूरे पटना के अलग अलग वार्डों में इसकी सप्लाई की जाएगी। सरकार तैयारी कर रही है और कंगन घाट और दानापुर दियारा में इसकी जो है ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर सेटअप किए जाएंगे। जी, पीएमसीएच में अगर आप इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं तो आपको पीएमसीएच के परिसर में रात गुजारने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर के होटलों में भी रात गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए पीएमसीएच में अब 1000 बेड का रैन बसेरा बनने जा रहा है और सीधा लाभ जो वहां पर मरीज पहुंच रहे हैं, जो परिजन पहुंच रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। पहले ये देखा जाता था कि कैंपस में जो लोग हैं वो रात गुजारते थे, अलग अलग होटलों में जाते थे। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि रैन बसेरा में कैंटीन और जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो भी आपको मिलेगी। जी, और देखिए बिहार भास्कर की अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण खबर है। दारोगा भर्ती मेंस परीक्षा में धांधली के आरोपों पर हाईकोर्ट ने बीपीएससी से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। दारोगा भर्ती मेंस परीक्षा में जिस तरीके से धांधली का आरोप लगाया गया था, जो बच्चे थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, सरकार को चेतावनी दी थी और रीट याचिका भी कोर्ट में उन्होंने लगाया था। इसके बाद ये जो है जवाब मांगा गया है बीपीएससी से। जो कोर्ट है पटना हाई कोर्ट, उनके तरफ से बीपीएससी को कहा गया है कि आप 3 हफ्ते के अंदर अपना जवाब पेश करिए। वहीं झारखंड में देखिए लगातार जो वहाँ के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे थे। अब जेपीपीएससी की 14वीं सिविल सेवा पीटी व बैकलॉग परीक्षा जो है पूरी की पूरी रद्द कर दी जाएगी। ये हेमंत सोरेन ने सदन में ऐलान किया। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका ये बड़ा ऐलान है। देखिए वहाँ के जो बच्चे हैं, कई दिनों से जो युवा हैं वो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं लास्ट में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वो विधानसभा घेराव करने को जा रहे थे। कई हजार जो युवा हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। हजारों लाखों की संख्या में पूरे रांची में जो है अपना डेरा डंडा छात्रों ने जमा दिया था और विधानसभा का घेराव करने चले थे। जी, कल देखिए स्नेहा, बांकीपुर चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर लगातार ग्राउंड पर घूम रहे थे, लोगों से मिलने गए थे, उनका अभिवादन कर रहे थे, लोगों को धन्यवाद कर रहे थे। कल उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आप अपने बच्चों के लिए बायोडेटा सीबी कह दीजिए, उनको तैयार करके रखें और मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिए। हम घूमने नहीं गए थे। प्रशांत किशोर खुद कह रहे थे कि कई लोग सवाल कर रहे थे कि जीत के बाद कहाँ भाग गए। वो कह रहे थे कि जीत के बाद हम कहीं नहीं गए थे, जीत के बाद हम बिहार के युवाओं के लिए चिंता कर रहे थे, बिहार के युवाओं के लिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी जो कंपनियां हैं देश भर में जो मेरे कांटेक्ट में हैं उनसे हमने बात किया है। बिहार के युवाओं के लिए कुछ न कुछ हम व्यवस्था करेंगे और जो भी हो सकता है, नौकरी दिलाने की बात हो, रोज़गार दिलाने की बात हो, तो हम इसके लिए काम करने वाले हैं। 10,000 जो युवा हैं उनके लिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि कम से कम 10,000 युवाओं को अगले कुछ महीनों में हम प्राइवेट जो सेक्टर है, अलग अलग कंपनियां जो हैं वहां पर हम नौकरी बिहार के बच्चों को दिलवाएंगे। जी, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर एक खबर हिंदुस्तान में छपी है। साफ तौर पर यह बताया गया है कि अगर आप वंदे मातरम का अपमान करते हैं तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई है वो होगी, 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। आपको जानकारी दे दें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते दिन
राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने वाले या फिर जो लोग इसका अपमान करते हैं उनको लेकर साफ तौर पर ये बातें कही गई है कि अब 3 वर्ष की सज़ा आपको हो सकती है। तो देखिए, हम आपको बता रहे थे कि आज विभिन्न अखबारों में कौन कौन सी खबरों को प्रमुखता से छापा गया है, किस खबरों का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था, सभी खबरों को डिटेल से हमने आप तक पहुंचाया है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। आपका धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।